नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक्सपायरी समाप्त हो चुकी है। अब आप निफ्टी का लेवल देखिए, 3:14 का समय हो रहा है अभी और निफ्टी 25,940 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने आप सभी के साथ जो रेंज शेयर करी थी वो 25,950 से 26,250 की करी थी, 300 पॉइंट की। और ये 300 पॉइंट की रेंज आज के लिए डिस्कस नहीं करी थी, ये करी थी अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, यानी मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए और वेंसडे के लिए। इनफैक्ट मैंने आप सभी के साथ थर्सडे को 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए डिस्कस करी थी, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है जी। आज ऑलमोस्ट थर्ड ट्रेडिंग सेशन है, आप उसी रेंज के पास हो जो रेंज आपके साथ डिस्कस करी थी। डेफिनेटली आज दिन के दौरान हमने एक लो देखा है लगभग 25,878 का, लेकिन आपके लिए खड़ा तो वहीं पे है ना। ये दर्शाता है कि बाजार में मूवमेंट जरूर हुई लेकिन कोई खास नहीं हुई, मार्केट वहीं का वहीं रहना चाहता था, वहीं रहा। अब मैं आपको कुछ आगे के लिए बताना चाहूंगा। अभी तक मैं क्या कह रहा था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं आपके साथ पोजिशनल व्यू शेयर करता हूं। जो प्रेशर बनना था वो आज तक था और वो बन चुका है। अब बाजार 26,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार लग रहा है मुझे दोबारा, और ये हो सकता है कल ही आपके लिए दोबारा 26,000 की तरफ चला जाए और पॉसिबिलिटीज है शायद पार भी करते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे पास एक स्टॉप लॉस भी है और वो स्टॉप लॉस है 25,900 का। इन केस मेरा व्यू गलत पड़ता है और कल 25,900 ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो फिर मैं सावधान हो जाऊंगा, क्योंकि फिर पॉसिबल है 25,800, 25,750 निफ्टी जाएगा, क्योंकि अब प्रेशर खत्म, आप प्रवेश कर चुके हो अगली एक्सपायरी में। अब डेटा अगर आप एक वीक और कमजोर रखना चाहते हो तो फिर आप 26,000 पार नहीं करोगे, लेकिन 25,900 ब्रेक कर दोगे, जिसमें मैं आपके साथ अपना व्यू डेफिनेटली चेंज कर दूंगा। लेकिन अभी जो बन रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं मार्केट ब्रेथ पे। पहले निफ्टी बैंक हरियाली में नहीं, तेजी में था। आज आधे % ऊपर निफ्टी बैंक में आपको तेजी देखने को मिली है। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव थे, बाकी चौतरफा तेजी थी बैंक निफ्टी में। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अभी तक 12 स्टॉक्स इंक्लूड हैं, लेकिन कल से बैंक निफ्टी में आपके लिए 12 नहीं 14 स्टॉक्स इंक्लूड हो चुके होंगे, यानी 2 नए शेयर्स की एंट्री हो रही है। एक है यस बैंक और एक है यूनियन बैंक। तो ये 2 शेयर्स आपके लिए बैंक निफ्टी में अतिरिक्त शामिल होंगे। क्या कारण है इसका, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट डिस्कस करूंगा। आगे बात करें दोस्तों, मार्केट ब्रेथ खराब थी और पोर्टफोलियो ज्यादा खराब थी, ऐसा मेरा मानना है। 1130 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 1590 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। डेफिनेटली गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव मार्केट ब्रेथ है, आप ये कह सकते हैं। बट पोर्टफोलियो ज्यादा गिर रही है, क्योंकि जो गिर रहे हैं वो ज्यादा गिर रहे हैं। आज एक लिस्टिंग हुई दोस्तों, गुजरात किडनी करके कंपनी की, खराब लिस्टिंग थी। ऊपर 123 का हाई जरूर दिखाया, लेकिन अभी 105 पे ट्रेड कर रहा है। कम से कम अपने आईपीओ प्राइस से 5% का डिप देखने को मिल रहा है इसमें, तो खराब माहौल था। आज मेटल इंडेक्स लीड करता हुआ दिखा तेजी को। हालांकि कल मैंने आपसे कहा था कि मेटल शायद एक प्रॉब्लम का विषय बने आज, क्योंकि आपका सिल्वर नीचे था, गोल्ड नीचे था, कॉपर नीचे था, निकल नीचे था, लेड नीचे था, सब नीचे था, तो दिक्कत दिख रही थी। लेकिन मॉर्निंग में जब खुले बाजार कमोडिटी मार्केट्स तो दोबारा ऊपर कूद गए। और ये चीज मैंने कही थी कि अगर 9 बजे दोबारा ऊपर कूद गए तो शायद चेंज भी हो सकता है माहौल, लेकिन बढ़िया कूदे ऊपर। और अभी आप देखो 2% इंडेक्स ऊपर है मेटल इंडेक्स। स्टॉक्स की बात करूं तो हिंद कॉपर आज फिर रैली कर रहा है 9.5%, जिसमें कॉपर में 4% की तेजी है, बट ये अलग ही तेजी कर रहा है। वहीं अगर मैं नोटिस करूं हिंदुस्तान जिंक के बारे में, तो यहां पे आपके लिए कोई खास बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, 1% की तेजी है, जिसमें सिल्वर आपका 6% ऊपर कूद गया है। तो इस समय थोड़ा अपना भी इनका वो चल रहा है ट्रेड, मैं ये कहूंगा। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र बहुत अच्छा करता हुआ दिखा है हमें आज के सेशन में, करीब 2.25% की तेजी देखने को मिली आप सभी को पीएसयू बैंकिंग में। यूनियन बैंक 1.5% ऊपर है, जो आज से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का हिस्सा भी बनेगा। गिरावट हो रही थी रियल एस्टेट, आईटी, मिड कैप, सिलेक्ट, एफएमसीजी, फार्मा में थोड़ी, या फिर आप कह सकते हैं 0.8 से लेकर 0.4% तक की। आज के टॉप गेनर की लिस्ट को लीड एक बार फिर हिंदुस्तान कॉपर ने करा, करीब 9.5% की तेजी। असाई इंडिया ग्लास 8% ऊपर, आईओबी में 6.5% की तेजी थी। जेएसएल 5% ऊपर, नेशनल एल्यूमिनियम में 5% की तेजी। गिरावट की बात करें तो लॉयड मेटल्स में आज आपको 7% का बड़ा फॉल देखने को मिला है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में बड़ी गिरावट आई आज 6% समथिंग की। पीटीसी इंडस्ट्रीज में 6.25% का डिप था। कैप्लिन पॉइंट में 5.25% की गिरावट थी। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया 5% नीचे था। हिंदुस्तान कॉपर में 7,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ, हैवी टर्नओवर दिख रहा है भाई साहब।
HDFC बैंक में 2600 करोड़ का टर्नओवर, ICICI बैंक में 1950 करोड़ का। ये पैसे फ्लोज हैं दोस्तों, ये इतना टर्नओवर हुआ नहीं है इनमें, अभी अचानक से टर्नओवर आया है। डिक्सन टेक में 1500 करोड़ का और श्रीराम फाइनेंस में 1550 करोड़ का सौदा आपको होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें तो 18 स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव है, 32 नेगेटिव है। टॉप गेनर आज का श्रीराम फाइनेंस था निफ्टी में, देन इंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज ऑटो। 32 जो नेगेटिव तो उसमें टॉप लूजर मैक्स हेल्थ केयर, इटर्नल, इन्फोसिस और आइशर मोटर का शेयर देखने को मिला है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कॉपर का हिंदुस्तान कॉपर भी ऊपर था और माधव कॉपर में भी तेजी आपको बराबर देखने को मिली है, सर्किट लगा है 5% का। खबरों की बात करें तो खबरों में ऐसे कोई ज्यादा तो नहीं, लेकिन आज इंडिगो और स्पाइस जेट की तरफ से अपडेट आए जो कि बड़े इंटरेस्टिंग थे। इंडिगो का मार्केट शेयर बड़े लंबे समय बाद घटा है अक्टूबर में, 65.6% से घटकर 63.6% पे आया है। वहीं स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 2.6% से बढ़कर 3.7% पे आया है। वहीं स्पाइस जेट का पैसेंजर लोड फैक्टर भी 82.2% से बढ़कर 87.7% पे आया है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे आज जो मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस करे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।